हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज कार्तिक और आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं 5 ऐसे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं जिसको दूसरी तरीके से घुमा के हमसे क्वेश्चन पुट करे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, DSSB के पुराने पेपर्स में, पुराने सालों के पेपर में जो क्वेश्चन इजी कॉन्सेप्ट वाले घुमा के हमसे पूछे गए हैं वही देखेंगे। तो इस सेशन में हमने होने वाला है 5 क्वेश्चन, 5 कॉन्सेप्ट, 5 मिनट और 5 मार्क्स पक्के। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्यूब और डाइस वाले चैप्टर से, और इसमें हमें बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी 3 तरफ एक रंग लगा हुआ है और दूसरी बाकी की जो बची हुई 3 तरफ है उस तरफ दूसरा रंग लगा हुआ है और 64 स्मॉलर क्यूब में उसे डिवाइड करा गया है। और हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स कितने आ गए हैं? 64 है। तो हमें पता है स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n का स्क्वायर क्यूब करके निकालते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और n क्या होता है? हमारा n फैक्टर होता है जिसको हम निकालते हैं साइड ऑफ बिगर क्यूब्स डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब करके। या फिर एक और तरीका होता है कि जितने कट लगने हैं उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो n की वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से कट की वैल्यू कितनी आएगी कि 3 कट लगेंगे हर चेहरे पे, 3 कट लगेंगे हर चेहरे पे, तब जाके हमारे पास ये 64 क्या आएंगे? छोटे क्यूब आएंगे। तो ये 3 जो कट हम लगा रहे हैं उसके बाद हमारा आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर क्वेश्चन में। अब देखिए हमसे पूछा गया कि कौन से ऐसे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसकी 2 साइड, 2 फेस क्या होंगी? रेड पेंट से कलर होंगे और बाकी की 4 साइड नॉन कलर होगी। तो हमने मान लिया कि एडजेसेंट रेड है, तो ये जो 3 भुजाएं, हमने 3 चेहरे दिख रहे हैं, 3 फलके दिख रही हैं, इन सब पे रेड कलर होगा और बाकी की जो 3 फलके नहीं दिख रही हैं, 3 फेसेस जो नहीं दिख रही हैं, वो क्या होंगी? ब्लू कलर की होंगी। ठीक है, इसके पीछे वाली कितनी क्या होंगी? ब्लू कलर की। तो यहाँ पे जो ऐसे छोटे क्यूब जिनके 2 साइड हमारे क्या होने चाहिए? रेड कलर के होने चाहिए, वो कौन से होंगे? 2 फेसेस कलर्ड वाले जो छोटे क्यूब बनते हैं वो साइड पे बनते हैं। तो एक तो ये होगा, एक ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद क्योंकि ये और ये वाला हो जाएगा ना पूरा 4, उसके बाद ये 5 और ये 6। बाकी और कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ 2 साइड रेड कलर और बाकी कोई भी ना हो। अगर इस साइड का देखेंगे तो उस साइड ब्लू आ जाएगा, ये वाले 2 देखेंगे तो इसमें भी ब्लू आ जाएगा, नीचे वाले 2 देखेंगे तो उसमें भी ब्लू और ये वाले ब्लू। तो बस यही 6 ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे जिनकी 2 साइड रेड और बाकी की 4 साइड कोई भी कलर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया कि एक वेन डायग्राम दिया गया है और पूछा गया कि जो ऑप्शंस में हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा फिट हो रहा है इसमें। तो हमें जो वेन डायग्राम दिया गया उसमें एक बिगर सर्कल और उसमें 2 छोटे सर्कल दिए गए हैं। तो सबसे पहला ए जो हम चेक करेंगे उसमें क्या? बर्ड्स, स्पैरो और ईगल्स। इसको हमने अगर बनाया तो बर्ड्स तो ये पूरा का पूरा हो गया, उसके अंदर स्पैरो और ईगल्स ये हो गए सेपरेट। तो एक बिगर सर्कल है जिसके अंदर 2 सेपरेट सर्कल है, वही हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया, बाकी के हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी अगर हम देखना चाहेंगे तो वाटरमेलन्स, एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स। तो वाटरमेलन्स, एप्पल्स और वेजिटेबल्स तीनों ही अलग अलग हो जाएंगी। नेपाल, इंडिया, उत्तर प्रदेश, तो नेपाल अलग, इंडिया और उत्तर प्रदेश ऐसे आ जाएगा। सन, मून, प्लैनेट्स ये भी तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका जो हमें गिवन वेन डायग्राम था वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें डायरेक्शन सेंस का दिया गया है कि जया अपने घर से शिवा टेम्पल की तरफ जाती है, ये उसका घर है और फर्स्ट ही गोज 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलेगी, 3 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चल रही है। उसके बाद हमसे बोला गया कि टर्न्स राइट। आप लोगों को पता है कि राइट डायरेक्शन जाता है जब हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं और उसको जिस डायरेक्शन में जो पर्सन जा रहा है उस तरफ ले जाएंगे, और इस तरफ ऐसे जा रही है तो जहां पे हमारा हाथ मुड़ जाता है वो राइट डायरेक्शन हो जाती है और उसके अपोजिट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। तो ये राइट डायरेक्शन मुड़ गई है कितना? 2 किलोमीटर्स की तरफ, और उसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई है और उसने चला यहाँ से 5 किलोमीटर वो चली है, ये चली है वो 5 किलोमीटर चली है। फिर फाइनली शी टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर और वो नीचे की तरफ आ जाती है, यहाँ पे 4 किलोमीटर की हो जाती है और यहाँ पे वो टेम्पल पर पहुंच गई है। ये टेम्पल है, ये उसका घर था। यहां से हमें क्वेश्चन पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जयाज होम एंड टेम्पल। ये उसका घर और ये उसकी टेम्पल तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी। 3 किलोमीटर्स एंड 5 किलोमीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर्स हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हम अपने आप फटाफट अब लगा सकते हैं, 6, 8 और इसको हमें निकालना है। तो ये ट्रिपलेट भी बनता है 6, 8 एंड 10 का, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
10 किलोमीटर्स। बाकी अगर इसको देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को प्लस करा तो ये हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू यानी कि होम से लेकर टेम्पल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू होती है 100 का अंडर रूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में तो 10 किलोमीटर वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चाइनीज कोडिंग का है जिसमें हमसे पूछा गया है कि कुछ कोड दिए गए हैं टिन मिन पिन सिन बिन। इनको बोला गया कि फूड इज गुड फॉर हेल्थ, ये उनका कोड है। ऐसे ही हमें 3 लाइनें दे दी गई है और एंड में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर फूड इज फॉर ईट। तो ऐसे क्वेश्चन का बेसिक रूल होता है कि जो कॉमन चीज होती है, जो हमारी कॉमन चीज होती है पहले उसे देखना चाहिए। तो इस लाइन में फूड है और फूड कहां पे, यहां पे भी हमारा फूड है, ये हमारा गुड यहां पे है और इसमें भी हमारा गुड है। तो यहां पे हमारा कौन कौन से कॉमन है, पिन पिन टिन टिन, ठीक है। तो ये यानी कि फूड गुड गुड फूड टिन पिन पिन टिन। तो इसके लिए अब हम ये नहीं बता सकते फूड के लिए टिन है या पिन है या फिर गुड के लिए टिन है या पिन है, अभी ये नहीं बता सकते। बस इतना समझ में आया है कि फूड और गुड के लिए टिन और पिन में से कोई हो सकता है। तो हमारे पास फूड के लिए टिन या फिर पिन हो सकता है। तो जिसमें टिन या पिन नहीं है वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टिन टिन यहाँ पे है और इसमें टिन नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया। विन लिन मिन पिन, इसमें भी टिन नहीं है तो टिन या फिर पिन नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास अभी 2 बचे। अब देखेंगे हम ईट एक्सरसाइज डेली। तो हमसे पूछा गया है कि फूड इज फॉर ईट, ईट का क्या होगा और डेली यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो ये हम देखेंगे कि डेली यहाँ पे है, डेली यहाँ पे, और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, विन कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, विन कॉमन है। तो भाई हमारे पास आना क्या चाहिए, बचा क्या, यहाँ पे लिन बच गया है। हमारे पास यहाँ पे लिन बच गया है और ईट यहाँ पे बच गया है। तो मतलब कि ईट का जो कोड है वो क्या है, लिन। ये हम कंफर्म हो गए हैं, ईट का जो कोड है वो लिन है, वो कंफर्म हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन से हमारे ऑप्शन में टिन पिन और लिन, टिन या पिन और लिन हमारा कॉमन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में बिन टिन जिन रिन, लिन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में टिन है और लिन है। तो टिन की जगह पिन भी होता तो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता, क्योंकि अभी भी हम नहीं बता सकते कि फूड और गुड में कौन सा टिन है या फिर पिन है। तो हमने लिन से, ईट का लिन से कंफर्म करके ऑप्शन नंबर ए को फाइनल करा, जो कि हमारा आंसर सही होगा। तो ऐसे इन चाइनीज कोडिंग को हमें सॉल्व करना होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तर्क और कथन और तर्क का है, यानी कि स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का है, जिसमें हमें आर्गुमेंट में 2 तरीके की आर्गुमेंट होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आर्गुमेंट होती है। बस दोनों को यही देखना होता है कौन सी स्ट्रांग है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है हमारी, शुड द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पर्सन फाउंड ड्रंक ड्राइविंग टू बी कैंसल्ड फॉर लाइफ टाइम। एक स्टेटमेंट बोली गई, क्या उसका कैंसिल कर देना चाहिए जो व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है। तो एक व्यक्ति ने, पहली जो आर्गुमेंट दी गई उसने बोला यस, ड्रंक ड्राइविंग पुट्स रिस्क पब्लिक लाइव्स एंड प्रॉपर्टी विच कैन इजीली बी प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग द ऑफेंडर फॉर लाइफ। इट विल ऑल्सो बी डिटरेंट टू प्रोस्पेक्टिव ऑफेंडर्स, यानी कि दूसरे जो ऐसे ऑफेंडर्स अपराधी है उनके लिए भी एक यूं कहेगी लेसन का काम करेगी कि, और जो जान और माल की हानि है उसको बचाने का भी काम करेगी कि अगर किसी ड्रंक ड्राइवर करते हुए को पकड़ा जाएगा तो एक बार उसको रोक दिया गया तो वो आगे कभी करेगा नहीं, और बाकी के जितने जो लोग हैं जिनको पता चलेगी ये न्यूज़, वो भी पीने के बाद, यानी कि शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो ये जो इसका आर्गुमेंट है किसके सपोर्ट में, यस बैन कर देना चाहिए। इसने जो अपने जो फैक्ट्स बताए हैं वो स्ट्रांगली पुट करे हैं, तो हमारा ये तो स्ट्रांग होगा, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, नो, उसने मना करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीबडी ड्रिंक्स वंस इन अ वाइल, वाई स्पॉइल फन फॉर द इंटायर लाइफ टाइम, नहीं, ऐसा नहीं है। वाई स्पॉइल फन, फन की बात है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की बात नहीं कर रहा, ये फन की, किसकी बात कर रहा है, पीने की बात कर रहा है कि उसको हमेशा के लिए पीने के लिए, यार उसकी तो बात ही नहीं हो रही। और दूसरी ये बात है कि ये अगर नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स नहीं पुट कर रहा है, तो ये जो उसका आर्ग्यूमेंट है ये वीक है, ये क्या है, वीक है। और ये जो इसका आर्ग्यूमेंट था ये स्ट्रॉन्ग था, ये था स्ट्रॉन्ग था। तो यानी कि ओनली 1 आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमारे डिफरेंट तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन आपने देखे, हमने डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन देखा, हमने चाइनीज कोडिंग का देखा, हमने उसका वेन डायग्राम का देखा जो अपोजिट दे रखा था, जिसमें वेन डायग्राम दे रखा था और ऑप्शंस हमें मैच करने थे। साथ ही साथ हमने क्यूब का क्वेश्चन देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सामने आपके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क 1 जिसमें आपको एक
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका भी आप आंसर जरूर देना। ये सारे के सारे 7 जो क्वेश्चन है, जो 5 हमने करे और जो होमवर्क है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर DSSB एग्जाम्स में आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी चल रही होगी और इस वीडियो के साथ आपको मदद मिली होगी कि कैसे एग्जाम्स की हमें कैसे क्वेश्चंस की और तैयारी करनी है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।